लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूज़र एट्रीब्यूशन का ओवरव्यू दिया कि यूज़र एट्रीब्यूशन क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेमोग्राफिक्स अगर आपको यूज़र्स के देखने हैं तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, डेमोग्राफिक की डिटेल कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आपको आना होगा होम के सेक्शन के बाद रिपोर्ट्स के सेक्शन में, GA4 के रिपोर्ट्स के सेक्शन में आना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है यूजर्स के अंदर, यूजर्स के बाद आपको आना है यूजर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके डेमोग्राफिक डिटेल्स में। तो यहाँ पे आपको जितना भी डाटा शो होगा वो आपको किस बेस पे, मतलब यूजर के डेमो की बेस पे शो हो रहा होगा। तो जो पहला हमें जो चार्ट देखने को मिलता है वो लाइन चार्ट है, जो कि बता रहा है हमें कि यूजर बाय कंट्री ओवर टाइम, के टाइम के लिहाज से किस कंट्री से यूजर्स आए। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि 10 जुलाई को पाकिस्तान से 202 यूजर्स आए और यूएस से 1 यूजर आया। उसके बाद 23 जुलाई को 194 यूजर पाकिस्तान से आए और 2 यूजर यूएस से आए। तो इसका आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि डिमेंशंस कौन सी हैं। बेसिकली पाकिस्तान, ये जो कंट्री है ये हमारी डिमेंशंस हैं और ये इनका काउंट है यूजर्स का, वो हमारी मैट्रिक्स है। तो इसी तरह सेम डाटा हमें शो हो रहा है कि किस कंट्री से यूजर्स आए और उनका काउंट क्या था। ये हमारी डिमेंशंस हैं और ये हमारे मैट्रिक्स हैं जो काउंट है बेसिकली। और ये है अब शो कर रहा है बार ग्राफ में, बार चार्ट में बेसिकली। तो उसके बाद अगर आपको मजीद फर्दर इसकी डिग डाउन करके चीज़ें देखनी है तो उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपकी डिमेंशंस हैं जो कंट्री के अंदर आपको शो हो रही हैं। ये सेक्शन कंट्री आपकी डिमेंशन है, आप देख सकते हैं कि किस कंट्री से यूज़र आया, उसके बाद किस रीजन से आया, उसके बाद किस सिटी से आया, किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सा जेंडर है उसका, किस इंटरेस्ट से बिलोंग करता है। तो ये सारी डिमेंशंस आप चेंज करके डाटा को देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि किस कंट्री से मैंने देख लिया, उसके बाद किस सिटी से यूजर्स आए और वो उनका काउंट क्या, और वो न्यू है या मेरे पुराने यूजर्स हैं, कितने एंगेज सेशन किए, कितना एंगेजमेंट रेट है उसका, ईच एंड एवरीथिंग हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो मैंने डिमेंशन ऐड कर ली कि किस सिटी से यूजर्स आए। तो ये मुझे सिटी वाइज, पाकिस्तान के सिटी वाइज डाटा शो हो रहा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद। तो अब हम देखेंगे इनसे न्यू यूजर कितने हैं, ओवरऑल यूजर कितने हैं और एंगेज सेशन और ईच एंड एवरीथिंग क्या चीजें हैं इसमें। अब लाहौर से मेरे पास यूजर्स आए 751। ठीक है, 751 में से जो मेरे न्यू यूजर्स हैं वो 704 न्यू यूजर्स हैं। ठीक है, मतलब चार सिर्फ चार नहीं, ये बनते हैं आपके 47। 47 मेरे रिटर्निंग यूजर्स हैं। वो उधर शो तो नहीं कर रहा, तो वो हम वैसे निकाल लिए हमने, क्योंकि डिमेंशन जो मैट्रिक्स है वो ऐड नहीं की। तो उसके बाद लाहौर से मेरे पास जो न्यू यूज़र है वो 704 हैं। और उन 704 में से जो लाहौर में से जो लोग आए उन्होंने 660 लोगों ने एंगेज सेशन किए। एंगेज सेशन क्या होते हैं कि अगर कोई यूज़र आया मेरी वेबसाइट पे, उसने 10 सेकंड मेरे एक इवेंट पे रुका, मेरी वेबसाइट पे रुका, तो वो एक सेशन काउंट होगा। अगर वो 10 सेकंड से कम रुकता है मेरी वेबसाइट पे तो वो एंगेज सेशन काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो 10 सेकंड रुके वो 660 यूजर्स हैं। उसके बाद आपके एंगेजमेंट रेट कितना है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया 10 सेकंड उसने स्टे किया, उसकी रेशो कितनी है, उसको 100 से, मतलब टोटल जो यूजर्स आए उसमें से जो आपके एंगेज यूजर्स हैं उनकी रेशो निकालनी है। रेशो निकाल के जो आएगी वो आपकी एंगेजमेंट रेट होगा। तो वो टोटल में से जो लाहौर से आए वो 61% यूजर्स हैं मेरे, जिनका एंगेजमेंट रेट अच्छा है, जिन्होंने एंगेजमेंट सेशन किए। ठीक है, उसके बाद एक यूजर ने सेशन एंगेजमेंट रेट पर सेशन के, एंगेज यूजर कितने हैं पर सेशन के हिसाब से, एक यूजर ने मल्टीपल सेशन किए और उनका काउंट कितना है, तो वो उसकी एवरेज आउट निकाली भी है। एवरेज उनका 0.88 है लाहौर से। उसके बाद एवरेज एंगेजमेंट टाइम के लाहौर से जिन लोगों ने सेशन किए इनका एवरेज टाइम निकालें तो वो कितना है, वो है 1 मिनट 11 सेकेंड। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि उन्होंने कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म किए। इवेंट्स आपके पास ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, पेज व्यू, व्यू आइटम,
परचेज हो सकता है। तो ये मल्टीपल इवेंट्स होते हैं आपके पास। तो आप ये ओवरऑल अभी काउंट दिखा रहा है। अगर हमें स्पेसिफिक देखने हैं कि हमें दिखाओ कि कितने लोगों ने परचेज की लाहौर से, तो वो आपको इधर डाटा शो देखने को मिलेगा कि 2 लोगों ने परचेज की। उसके बाद एक सेपरेट सेक्शन है कन्वर्जन का। अगर आपने मल्टीपल इवेंट्स को मार्क एज़ कन्वर्जन किया तो वो मल्टीपल आपको काउंट मिलेंगे सम होके। अभी के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ परचेज के इवेंट को मार्क एज़ कन्वर्जन किया। उस केस में मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ परचेज का जो इवेंट है वही इधर कन्वर्जन्स में शो हो रहा है। तो वो कितने, उसका काउंट कितना है, 2। और उसके अगेंस्ट लास्ट पे हमें मिलता है रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू इन 2 प्रोडक्ट से कितना मिला हमें, वो है 16,033 रुपये। तो ये ओवरऑल आपको यूजर डेमोग्राफिक्स का डाटा, डेमोग्राफिक्स डिटेल में एनालिसिस करने को मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।